आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अनुश्री नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अनुश्री किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या अनुश्री किस भाषा का शब्द है? अनुश्री के माने क्या हैं? अनुश्री नाम का मतलब और अर्थ क्या है? अनुश्री में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अनुश्री इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अनुश्री हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अनुश्री उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अनुश्री उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनुश्री हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अनुश्री के माने और अनुश्री नाम का मतलब है सुंदर, खूबसूरत, हसीनो जमील। अनुश्री में 6 हुरूफ हैं: अलिफ, नून, वाव, शीन, रे, ये इंग्लिश में अनुश्री लिखा हुआ है। ये हिंदी में अनुश्री लिखा हुआ है। अनुश्री उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अनुश्री लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अनुश्री लिखा हुआ आ जाएगा। अनुश्री लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में अनुश्री लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, वाव। नंबर 4, शीन। नंबर 5, रे। नंबर 6, ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ ये फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये वाव, और ये क्या लिखा शीन, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ये। तो ये क्या हो गया अनुशीरी। तो एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है आ, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है ना, इसके लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है छोटे ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है यहाँ पर वाव, और ये क्या है श और रा, तो श के लिए उर्दू में क्या है शीन, और र के लिए क्या उर्दू में रे, और ये क्या है बड़ी की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है ये। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।